आप लोगों का पुनः स्वागत है YouTube चैनल सरकारी मंजिल पे। और इससे पीछे क्लास में हम लोगों ने ज्योग्राफी के जो मैराथन क्लास हम लोग चला रहे थे उसमें हम लोग लाल मिट्टी तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं लेटराइट मिट्टी के बारे में। और आइए जानते हैं लेटराइट मिट्टी भारत के किन किन क्षेत्रों में है और इसमें किसकी अधिकता होती है और किसकी कमी होती है। तो आपके लेटराइट मिट्टी, यह मिट्टी क्षेत्र जो है वो ऐसे जगहों पर होती है जहां 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक है वर्षा होती है और अत्यधिक गर्मी भी पड़ती है, वैसे क्षेत्रों में पाई जाती है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी को एक और नाम से जानते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मखरली मिट्टी। लेटराइट मिट्टी या मखरली मिट्टी दोनों क्या है, सेम मिट्टी है। अब आइए जानते हैं इसमें किस चीज की भरपूरता होती है। तो इसमें लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी में किस तत्व की अधिकता होगी, तो लौह की ऑक्साइड यानी फेरस ऑक्साइड, साथ ही एल्युमिनियम की भरपूर मात्रा होती है। और इसी कारण से लोहे के ऑक्साइड के कारण ही इस मिट्टी का जो रंग हो जाता है वो हो जाता है लाल। इस मिट्टी का रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। यह मिट्टी निछालन की प्रक्रिया को देखने मिलती है। जहां पे देखते होंगे कि बहुत ज्यादा मिट्टी कटाव हो रही है, वैसे जगह पर इसको देखा जाता है। और ज्यादातर इसकी मिट्टी की क्या होती है, कटाई होती है। यह सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, तो केरला में पाया जाता है, कर्नाटका में पाया जाता है, तमिलनाडु में पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है। साथ ही राज्य के कुछ और हिस्से जैसे उड़ीसा के कुछ हिस्सों में पाया जाता है, मेघालय के कुछ हिस्सों में पाया जाता है, असम के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। इन मिट्टी का विस्तार है सबसे ज्यादा, लेकिन ये मिट्टी पाई कहां जाती है, केरल। इन लेटराइट मिट्टी का सबसे अधिक किस राज्य में विस्तार है, तो केरल राज्य में सबसे अधिक विस्तार है। अब इसके लिए उपयुक्त फसल जो हैं वो क्या क्या होते हैं, तो इसमें मुख्य रूप से मसाले या उससे जुड़े हुए चीज यानी पेड़ पौधे, इसमें कौन कौन से पौधे हैं, कौन कौन से फसल हैं जो ज्यादा इस मिट्टी के लिए उपयुक्त होते हैं। तो आप लोग चाय वगैरह पीते होंगे, चाय के लिए काफी उपयोगी है, कॉफी के लिए है, इलायची के लिए है, काजू के लिए है। ये चार प्रमुख फसल हैं जो कि लेटराइट मिट्टी में होते हैं। तो ये चारों के चारों हैं जो इस मिट्टी में ज्यादा उपज इनकी होती है। इसके लिए कह रहा है कि सर्वाधिक उपयुक्त है। और लेटराइट मिट्टी का उपयोग ईंट बनाने में भी किया जाता है। जो आप लोग अपने घर वगैरह में देखते होंगे ईंट का निर्माण होता है घर बनाने के लिए, तो लेटराइट मिट्टी का हम लोग क्या करते हैं, ईंट भी निर्माण करते हैं। आज हमारे लोकल क्षेत्र में जो देखते हैं आप लोग भट्ठा वगैरह ईंट जो निर्माण होता है, इसमें बहुत अधिक मात्रा में लोग नमक मिलाता है। नमक इसलिए मिलाता है ताकि ईंटा काला दिखे, 2 नंबर भी ईंटा है तो 1 ही नंबर दिखे, यानी उसमें ज्यादा लाइट आ जाए ईंटे में और लोग समझे कि ये ईंटा बहुत बेहतर है, उसको खरीद लें। लेकिन पता चलेगा कि वो ईंटा आप लिए हैं और 2-4-5 साल के बाद अब जब घर बना है तो प्लास्टर जो किए हुए प्लास्टर छोड़ देगा, ईंटा जो रखे हुए रहिएगा उसमें नोनी पकड़ लेगा। क्यों, वो नमक के कारण। लेकिन लोगों को दिखता है कि नहीं, चलिए भाई हमको तो बेचना है, तो बेचने के लिए हम कुछ भी मिलावट करके बेच दे, बाकी जो बनाएगा वो अपना समझेगा, आगे भविष्य में क्या होगा उसके साथ सो। अगला हम लोग देखते हैं लवणीय मिट्टी। कैसी मिट्टी है, लवणीय मिट्टी। यह मिट्टी कह रहा है कि प्राकृतिक क्षारीय होती है, यानी इसके अंदर कौन सा गुण होता है, क्षारीय गुण होता है। साथ ही ये कह रहा है कि नमक की मात्रा इसमें बढ़ जाती है, नमक की मात्रा आएगी तो क्या होगी, क्षारीय हो ही जाएगी, तो इसीलिए इसे लवणीय मिट्टी कहा जाता है। कह रहा है कि ये लवणीय मिट्टी जो है वो रेह, कलर और ऊसर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, यानी उतनी उपजाऊ मिट्टी नहीं होती है, इसलिए इसे अन्य अन्य नामों से जानता है। रेह मिट्टी भी कहते हैं, कलर मिट्टी भी कहते हैं और ऊसर मिट्टी भी कहा जाता है। ऊसर भूमि किसे कहते हैं, जहां उपजाऊ नहीं होता है, उपजाऊ जो नहीं होता ज्यादा उसे क्या कहते हैं, ऊसर भूमि कहते हैं। कह रहा है कि भारत में इस मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार गुजरात के कच्छ जिला में, कच्छ के रण के नाम आप सुने होंगे, है ना, जो क्या है एक तरह का मरुस्थलीय भूमि है। क्या है, एक तरह का मरुस्थलीय भूमि है। देख लीजिए ये समुद्र के किनारे है कच्छ का रण, ये देखिए समुद्र का एरिया और ये सब जो आपको बालू दिख रहा है ना, ये क्या है, मिट्टी है। कैसी मिट्टी है, लवणीय मिट्टी, यानी सोडियम क्लोराइड की मात्रा भी इसके अंदर ज्यादा होगी, तभी तो ये जाके लवणीय होगा। नमक कह रहा है ना, नमक की मात्रा ज्यादा, नमक के अंदर क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl होता है। तो ये आपको गुजरात के कच्छ में ज्यादा मिल जाएगी। अब हम लोग देखते हैं पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी कहने का मतलब है कि पर्वत के आसपास वाली जो मिट्टी होती है वो कौन सी मिट्टी कहलाती है, पर्वतीय मिट्टी कहलाती है। इस प्रकार की मृदा का विस्तार पर्वतों पर देखने को मिलता है, यानी पर्वत के आसपास वाले क्षेत्रों को देखने को मिलता है। जैसे लग रहा है कि पर्यटन स्थल है ना, या मंदिर वगैरह भी बनाए हुए हैं। हिमालय पर्वत के विस्तार, यानी हिमालय पर्वत के आसपास वाले जो मिट्टी होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पर्वतीय मिट्टी कहा गया। ऐसे कोई भी पर्वत रहेगा, पर्वत के आसपास वाला जो मिट्टी रहेगा ना वो आपका पर्वतीय मिट्टी में आ जाएगा। पर्वतीय मिट्टी का विस्तार जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में है, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम में और अरुणाचल प्रदेश में। ये सभी क्या है, पर्वतीय हिस्से हैं। और देखिए यहाँ से शुरू हुआ है तो यहाँ तक जम्मू कश्मीर से शुरू होकर कहां तक चला गया, कम ज्यादा होते हुए अरुणाचल प्रदेश तक चला गया। कह रहा है कि देखने को मिलता है पर्वतीय ढालों पर सेब, नाशपाती, चाय इत्यादि खेती
की जाती है। यानी पर्वतीय जो ढलान होते हैं उन ढलानों पर सेव की खेती होती है। जम्मू कश्मीर सेव के लिए फेमस है, आप लोग बहुत सारे मूवीज में भी देखे होंगे। सेव की खेती होती है वहाँ पे, नाशपाती की खेती होती है और चाय की भी खेती होती है। तो ये सब जो क्षेत्र है, पर्वतीय जो मिट्टी है, वो वहाँ पे इन फसलों को लगाया जाता है। साथ ही यहाँ मिट्टी का पानी ज्यादा देर तक नहीं रह पाता, इसलिए सीढ़ी नुमा खेती बनाई जाती है, मेड़ बनाया जाता है और उस मेड़ में पानी को रोकने का प्रयास किया जाता है। ऐसे भी ऐसा फसल है जो ज्यादा पानी इनको चाहिए नहीं, इसीलिए ऐसे क्षेत्रों में आसानी से उगाते हैं। अगला देखते हैं हम लोग मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में। कौन सी मिट्टी है? मरुस्थलीय। मरुस्थलीय कहने से ही पता चल रहा है कि मरुस्थल होगा, डेजर्ट्स होगा। देख लीजिए मरुस्थल है ना, राजस्थान में इसका ज्यादा विस्तार होता है। कह रहा है किस प्रकार की मृदा में नमी कम होती है, यानी पानी सोखने की क्षमता इसकी ज्यादा होती है, इसलिए नमी कम हो जाती है। इसका विस्तार भारत में मुख्य रूप से राजस्थान में होता है। राजस्थान का एरिया जो है, ऐसे भी राजस्थान मरुस्थल के लिए जाना जाता है। बगल में सटा हुआ गुजरात भी हो गया और दक्षिण पंजाब और हरियाणा का हिस्सा जो हो गया वो आप लोग मैप में देख सकते हैं। मैप को दिमाग में घुमाइए और देखिए कि राजस्थान कहाँ है, आपका गुजरात कहाँ है, आपका पंजाब कहाँ है, आपका हरियाणा कहाँ है, आप स्पष्ट समझ सकते हैं। एक क्लास मैप पे भी ले लेंगे, देखने को मिलता है। मरुस्थलीय भूमि में होने के कारण यहाँ का खदान उगाने में संभव नहीं है, यानी यहाँ पे खाने पीने वाली वस्तुओं को उगाना इतना आसान नहीं होता है। इसलिए कहीं पर मोटे तौर पर देखा जाए तो मोटे अनाज कहने का मतलब होता है ज्वार, बाजरा, सरसों वगैरह खेती हो जाती है, जो थोड़ा सा मिट्टी युक्त होता है। पूरा का पूरा बालू रहेगा तो उस पर खेती नहीं हो पाएगा, लेकिन जो थोड़ा सा मिट्टी युक्त रहेगा वहां पे बाजरा, ज्वार वगैरह हो जाएगा, सरसों वगैरह की खेती, तिलहन जिसको हम लोग कहते हैं, उसकी खेती की जा सकती है, जो थोड़ा मिट्टी युक्त रहेगा। अगला है दलदली मिट्टी। देखे होंगे आप लोग, दलदल में लोग जाते हैं, फंस जाते हैं, है ना। दलदल में लोग जाते हैं तो क्या होते हैं? फंस जाते हैं। दलदली मिट्टी का विकास कर रहा है कि अधिक वर्षा और वनस्पति के सड़ने के कारण होता है। कहीं भी अगर घास पुआर सड़ गया, वनस्पति सड़ गया तो क्या होता है, वो मिट्टी इतना जल्दी तो बन नहीं पाता, मिट्टी बनने में काफी समय लगता है। तो वहां क्या होती है, वो थोड़ी दलदली हो जाती है, वहां जाते हैं तो फंस जाते हैं। अक्सर दलदली मिट्टी में क्या होता है, जानवर वगैरह, मवेशी वगैरह लोग क्या होते हैं, फंस जाते हैं। इंसान भी फंस जाते हैं। बहुत सारी नदियों को आप पार कीजिएगा तो आप उसमें फंस जाएगा। कभी कभी गंगा के किनारे में जाइएगा जहां पर चिकनी मिट्टी होती है, वहां पर जाइएगा तो उसमें आपका पैर फंस जाएगा, निकल नहीं पाएगा। तो दलदली मिट्टी क्या होता है, जहां पे वर्षा अधिक होने के कारण ये वनस्पति सड़ते हैं, उसके कारण होता है। लेकिन इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक हो जाती है। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे सड़ रहे हैं। क्या हो रहा है? पेड़ पौधे सड़ रहा है, या कहीं से मिट्टी को वो अवच्छेदित करके लाया होगा, इसके कारण ह्यूमस इसमें बढ़ जाता है। दलदली मिट्टी का विस्तार मुख्य रूप से केरला में है। कहाँ है? केरला में। उत्तराखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में। इस क्षेत्रों में अक्सर बाढ़ उड़ाते रहता है ना, तो इस क्षेत्रों में क्या है, थोड़ा ज्यादा हो जाता है दलदली मिट्टी। लेकिन दलदली मिट्टी उपजाऊ अधिक हो जाती है। अब महत्वपूर्ण तथ्यों में देखते हैं यहाँ पे अम्लीय और क्षारीय के मान। पीएच स्केल होता है ना, आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री के अंदर, है ना। मुख्य फसलों को उगाने के लिए भूमि में पीएच स्केल कितना होना चाहिए? लगभग 6 से 7 होना चाहिए। 6 से 7 जिस मिट्टी का पीएच स्केल है वहां पे अच्छी फसल लगाई जा सकती है। अब कह रहा है कि अम्लीय मिट्टी, अम्लीय मिट्टी में कह रहा है कि जिसके अंदर अम्लीय गुण, अम्लीयता कम करने के लिए चूना का उपयोग किया जाता है। जिस मिट्टी में अम्लीय मिट्टी होती है वहां कम करने के लिए क्या करते हैं, चूना वगैरह मिलाते हैं हम लोग, ठीक है। और जिस मिट्टी में क्षारीय गुण ज्यादा होता है तो क्षारीय गुण को कम करने के लिए जिप्सम मिलाया जाता है। जिप्सम खाद में होता है ना, खाद वगैरह मिक्स किया जाता है जिप्सम को, और क्या किया जाता है, उसे मिट्टी की क्षारीयता गुण को कम करने के लिए किया जाता है ताकि फसल की उपज अच्छी हो सके। अब देखिए विगत वर्षों के कुछ प्रश्न हैं, चेंज कर लीजिएगा। विगत वर्षों के कुछ प्रश्न हैं जो कि दिए गए हैं मिट्टी से जुड़े हुए एग्जाम में। मिट्टी से जुड़े हुए प्रश्न दिए गए हैं एग्जाम में, तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न है। तो कह रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी होती है? तो आप लोग पढ़े ही हैं, 8 प्रकार की मिट्टी होती है। कितने प्रकार की मिट्टी होती है? 8। 8 को बारी बारी से क्रम के अनुसार आप पढ़ चुके हैं। अगला कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? ये देखिए यूपी पीसीएस 2014 का क्वेश्चन किया गया है। तो जलोढ़ मिट्टी, और जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा विस्तार भी होता है, उपजाऊ तो है ही, साथ में सबसे ज्यादा भारत में इसका क्या है, विस्तार। लगभग सारे भारत में है, लगभग सारे भारत में, मतलब जो तटीय क्षेत्र है उन तटीय क्षेत्र में है इसका विस्तार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कह रहा है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी तो अन्य किस नाम से जानते हैं? एसएससी 2013 का ये क्वेश्चन है। तो आप लोगों को पता है खादर, और पुरानी रहेगी तो क्या हो जाएगी, बांगर। देखिए नीचे अगला क्वेश्चन भी है, पुराना जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो बांगर। नया वाला खादर, पुराना वाला बांगर।
अगला कह रहा है कि क्षेत्रफल के आधार पर मिट्टियों को सही से अवरोही क्रम में लगाएं, यानी बढ़ते से घटते क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले कौन है? जलोढ़ मिट्टी है, सबसे ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद लाल मिट्टी है, काली मिट्टी और क्या है? लेटराइट मिट्टी है। ये चारों क्रम है, चारों क्रम में देख लेना है कि सबसे पहले जलोढ़ और लाल किसमें आ रही है और उसी के अकॉर्डिंग क्या करना है, इसको अरेंज कर देना है। अगला कह रहा है कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी कपास के लिए, और सबसे बेसी किस जगह पे पाई जाती है? महाराष्ट्र के अंदर पाई जाती है। पूरा महाराष्ट्र लगभग इसमें आ जाता है ना, जहाँ पे कपास की खेती बहुत अधिक होती है। अगला कह रहा है काली मिट्टी इनमें से कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो काली मिट्टी कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश तीनों क्षेत्रों में पाया जाता है। हाँ, ये अलग चीज है कि काली मिट्टी का विस्तार आपका सबसे ज्यादा आपका महाराष्ट्र में हो जाता है, लेकिन ये तीनों के तीनों राज्य आपके इसमें आ जाएंगे। गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र में ज्यादा है इसका विस्तार। निम्नलिखित में से कह रहा है कि इनमें से कौन सा बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित होता है? तो बेसाल्ट लावा से निर्माण किसका होता है? तो काली मिट्टी का होता है। काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है? बेसाल्ट के चट्टानों के टूटने से होता है। रेगुर मिट्टी किसे कही जाती है? लाल मिट्टी को। रेगुर मिट्टी किसे कहेंगे? रेगुर लाल को ना, रेगुर लाल मिट्टी को कहते हैं रेगुर मिट्टी। ऑप्शन गलत है। इसमें ये ऑप्शन गलत है आपका। सही ऑप्शन क्या होगा? काली मिट्टी होगा, ठीक है। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी है, ठीक है। अगला कह रहा है कि मिट्टी में अम्लीयता को कम करने के लिए क्या मिलाया जाता है? चूना। और वही क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम। क्षारीयता जब रहेगा तो क्या हो जाएगा? जिप्सम। निम्नलिखित में से किस मिट्टी से ईंट बनाई जाती है? ये ईंट के लिए उपयुक्त? तो लेटराइट मिट्टी है ना।